अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवेरिया, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। क्या मामला है? इस डॉक्टर का नाम क्या है? कितने अरसे से आप इसके साथ काम करेंगे? डॉक्टर कमर हाशमी है, शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड चुंगी स्टॉप पे अलकमर जनरल हॉस्पिटल है इनका, ये ऑनर है। अच्छा जी। मैं वहाँ इनके पास जॉब करती थी। मैं फरवरी 2023 में जॉब स्टार्ट की थी और इन्हीं के कहने पे मैंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया था। क्यों? आप इनको एक दूसरे को जानते कैसे थे? इससे पहले इनके 3 बिजनेस पार्टनर थे। हाँ। उनके साथ इनका हॉस्पिटल था। ठीक है। उस टाइम पे मैं एज ए इंटर्नी आई थी इसी हॉस्पिटल? जी। ठीक है। इनके जो बिजनेस पार्टनर थे उनके साथ मामलात बेहतर नहीं थे। ठीक है। तो मैंने प्रोफेशनल ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा फेडअप होके हॉस्पिटल लीव कर दिया। ठीक है। दिसंबर 2022 में। उसके बाद फरवरी 2023 में इन्होंने कांटेक्ट किया दोबारा मेरे वालिद साहब से और मेरे से, जवेरिया आप हॉस्पिटल ज्वाइन करें। ठीक है। आप हॉस्पिटल में एक नर्स का काम करती थी? जी। आपके साथ क्या हुआ? मई 2024 में ये क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेल के लेट नाइट वापस आते हैं। जिस टाइम पे ये लेट नाइट वापस आया तकरीबन 12 बजे का टाइम था, तो इसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैं जब इसके ऑफिस में गई तो इसके रात पास क्या टाइम था? राउंड अबाउट 12 बजे। 12 बजे। 12 बजे आप हॉस्पिटल में मैं नाइट ड्यूटी पे? जी। ठीक है। मैं इसके ऑफिस में गई हूँ तो इसके पास गन थी, गन पॉइंट पे जी। ऑफिस के टेबल के ड्रा से इसने गन निकाली। पहले इसने मुझे कहा, लेकिन जब मैं नहीं मान रही, इसकी बात नहीं सुन रही थी, उस टाइम पे इसने गन निकाली। गन पॉइंट पे इसने फिर मेरे से जिना बिल जबर किया। उस टाइम पे इसने मेरी नेक्ड पिक्चर्स और वीडियोस क्लिक की। मई 2024 में। अच्छा जी। लास्ट वीक था मई का। फिर ये वही वीडियोस और वही पिक्चर्स दिखाता था मुझे अक्सर, और उस पे मुझे धमकी देता था, अगर तुमने किसी को बताया, घर में किसी को बताया, या तुमने कोई कहीं पे कंप्लेन करने की कोशिश की, तो मैं ये सोशल मीडिया ग्रुप्स और डॉक्टर्स के ग्रुप में वायरल कर दूंगा। शेखुपुरा में तुम्हें कोई बंदा जॉब नहीं देगा, और अभी तो मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ, फिर सभी डॉक्टर्स करेंगे। इसकी उस ज्यादती पे मुझे प्रेगनेंसी हो गई। जब मुझे प्रेगनेंसी हुई तो इसने मुझे जबरदस्ती अबॉर्शन के लिए कहा। ये I'm really sorry to ask this question. ये एक दफा का वाकया था प्रेगनेंसी से पहले? ये इससे पहले मुतअद्दिद दफा ऐसा हुआ? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट पे मुझे प्रेगनेंसी हुई थी। ठीक है। और आपने हॉस्पिटल नहीं छोड़ा? मैंने जब पहली दफा इसने जिना बिल जबर किया, मैंने हॉस्पिटल लीव कर दिया। मैं 18-20 दिन हॉस्पिटल नहीं आई नहीं, या आपने रिजाइन कर दिया? मैंने रिजाइन कर दिया। Are you sure? जी। मैंने इनसे बोला मैंने हॉस्पिटल कंटिन्यू नहीं करना। फिर हॉस्पिटल क्यों हुआ? फिर इसने आपने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी? पुलिस को इत्तला इसलिए नहीं की कि इसने मुझे बहुत डरा दिया था कि मैं तुम्हारी ये तस्वीर शेखुपुरा डॉक्टर्स के ग्रुप में वायरल कर दूंगा, जैसे कि अभी भी ये वायरल कर रहे हैं। जब से मैंने FIR कराई है उस टाइम से मेरी इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, इतनी ट्रोलिंग कर रहे हैं शेखुपुरा डॉक्टर्स के ग्रुप में। अच्छा, हम तरतीब के साथ आगे चलते हैं। जी। आपने FIR नहीं कराई, आपने पुलिस को नहीं बताया, आपने घर में भी किसी को नहीं बताया? मैंने खामोशी से हॉस्पिटल लीव कर दिया। घर बैठ? जी। अच्छा। जब घर बैठ गए तो फिर दोबारा हॉस्पिटल कैसे आना? इसने मुझे कॉल्स, मैसेजेस, ब्लैकमेलिंग, धमकियां, हॉस्पिटल ज्वाइन करो, हॉस्पिटल ज्वाइन करो। इसने मुझे मजबूर किया मैं हॉस्पिटल दोबारा आने के लिए। क्या धमकियां थी? वही धमकियां थी, मैं ये तस्वीर तुम्हारी वायरल कर दूंगा, और उन तुम्हें शेखुपुरा में, और तुम्हें शेखुपुरा में तुम्हारे पास सिर्फ यही एक जॉब की अपॉर्चुनिटी है, अगर तुमने हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं किया तो मैं ये तस्वीर डॉक्टर्स के ग्रुप में वायरल कर दूंगा, फिर तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा। क्या वहाँ कोई CCTV सर्वेलेंस है आपके हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में कैमरास लगे हुए हैं। इसके ऑफिस के बाहर भी कैमरा है? लगा हुआ है। आपको इस चीज की क्यों नहीं एहसास हुआ कि यार इतना बड़ा एविडेंस है, और मैं अगर पुलिस से रब्ता करूं तो ये एविडेंस निकल सकता है कि रात को इस टाइम मुझे अंदर बुलाया गया और उसके बाद में इतनी देर तक, या कोई हाथम पाई, कोई धक्कम पेल, कोई आपने बचने की कोशिश तो की होगी? मैंने बहुत दफा कोशिश की। अभी भी जब मैंने FIR कराई है और उसमें कैमरास लगे हुए हॉस्पिटल में, तो इन्होंने कैमरास उतार दिए, कैमरास गायब कर दिए।
हॉस्पिटल चले जाएं, वायर्स लटक रही हैं, कैमरास नहीं है। भाई 2024 के इंसिडेंट के बाद आपको प्रेगनेंसी हो जाती है और आप हॉस्पिटल जब वापस आई तो उसके बाद आपको पता चला कि जी आप प्रेग्नेंट। जी। अब इसने मुझे अबॉर्शन के लिए कहा, मैं अबॉर्शन के लिए एग्री नहीं हो रही थी कि तुम मेरे से अब ये मर्डर करवाओगे, तुमने पहले इतना बड़ा गुनाह किया है और फोर्सफुली तुमने वो मेरे साथ किया है, अब मेरे से आप क्या फोर्सफुली। चाहती थी कि निकाह करें? उस टाइम तक ईमानदारी से बात करनी है कि इस हैपनिंग के बाद आप ये चाहती थी कि ये आपसे निकाह करें? मैंने इसको निकाह का नहीं कहा, लेकिन मैं इसको ये कह रही थी कि तुम मतलब अब मैं अबॉर्शन क्यों करूं? अगर मैं इसको अगर मतलब मैं ये लेके भी चलूं तो मैं कैसे चल सकती हूँ? आप उस बच्चे को पैदाइश उसकी तक पहुंचाना चाहती थी? मैं उसको मारना नहीं चाहती थी। ठीक है। इसने कहा कि नहीं तुम अबॉर्शन करो। अगर तुम अबॉर्शन नहीं करती तो फिर तुम इसे कैसे कंटिन्यू कर सकती हो? तुम्हारे पास निकाह नहीं है, शादी नहीं है, हस्बैंड नहीं है, तो तुम क्या बताओगी ये बच्चा कहाँ से आया? ठीक है। इस पे मैं बड़ी था और ज़ाहिर एक खातून के लिए बड़ी अजीब की बात जी। इस पे मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई कि हाँ मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ? फिर इसने कहा, मैंने कहा देखो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब मैं क्या करूँ? अब तुम मुझे बताओ ना, ये तुम्हारा किया हुआ है, मैं क्या करूँ? इस पे इसने मुझे कहा अगर तुमने अबॉर्शन नहीं करना तो फिर तुम मेरी तरफ से मर जाओ, अब तुमने मेरे पास नहीं आना, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है अबॉर्शन। और मैं उस टाइम पे ये सोची थी कि बच्चे को मारना है तो मैं खुद मर जाऊं तो फिर ये भी बेहतर है। इस पे मेरी इसकी काफी लंबी बहस हुई, इसने मुझे मारा और फिर इसने मुझे कहा कि तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है अबॉर्शन करो। उस पे फिर मैंने सुसाइड अटेम्प्ट की। जब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट की, इसने 3 दिन मुझे अपने हॉस्पिटल में रखा। उस दौरान फैमिली इज नॉट अवेयर विद दैट? इसने फैमिली 3 दिन घर नहीं जा रही और आपकी फैमिली को कुछ नहीं पता? इसने मेरी फैमिली को कॉल करके बोला कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और मेरे बाद हॉस्पिटल को झवेरिया देखती है। क्या आपकी फैमिली दिन में आपको कॉल कभी नहीं करती? करते हैं। तो अगर 3 दिन आप घर नहीं गए तो उनमें से किसी ने आपको कॉल नहीं की, कोई आपको पूछने नहीं आया, कोई पता नहीं करने आया खाना खाया है नहीं खाया है? जाहिर है एक ही सिटी में आप लोग मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पहले भी नाइट ड्यूटीज करती थी और कॉन्सिक्वेंटली मतलब डे और नाइट भी हो जाती थी, डे ड्यूटीज भी नाइट भी, कभी कभी मतलब डे भी किया नाइट भी की। तो इसने जब घर पे ये कॉल कर दी कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो पीछे झवेरिया पूरा हॉस्पिटल देख रही है, आपने परेशान नहीं होना। उसमें 2 दिन तो मेरा घर पे राब्ता नहीं हुआ। किसी ने आपसे राब्ता नहीं किया? सिर्फ मुझे मामा और सिस्टर के मैसेज आ रहे थे। अच्छा। और मैंने उनको बोला मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ड्यूटीज हैं, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल नहीं है इसलिए मैं पेशेंट्स को देख रही हूँ, तो आप परेशान नहीं हो। थोड़ी सी मैंने बात की है वालदा से और अपनी बहन से। 3 दिन इसने जब अबॉर्शन किया और 3 दिन रखा, वहाँ पे दानियाल लड़का था जो 24/7 वहाँ पे रहता था, वो डिस्पेंसर है। जब अबॉर्शन हो गया तो इसने दानियाल को फर्दर मेडिकेशन के लिए कहा। एक दिन मुझे नीचे रखा, 2 दिन में इसने मुझे ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऊपर रूम में रखा, दानियाल सारी मेडिकेशन करता रहा। इसका रूम है, सेपरेट रूम है, क्या है? नीचे हॉस्पिटल है, ऊपर का पोर्शन खाली है। ऊपर पोर्शन में क्या है? ऊपर पोर्शन में जैसे दानियाल वहां पे रहता था तो उसको एक रूम दिया हुआ है जी, ऊपर स्टाफ के लिए मतलब रूम है। वो मेरी मेडिकेशन करता रहा, उसमें वो अबॉर्शन हो गया। फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम जब भी इसको नीड होती थी, जब भी इसको ये आता था क्रिकेट से वापस, उस टाइम पे ये मुझे वैसे ही ब्लैकमेल करता था। इवन डैट के क्या ऐसी मजबूरी थी कि आप when he committed sex with me, after that he forced me to oil massage। मैंने वीडियो भी दिखाई आपको, मुझे ऑयल मसाज के लिए कहता था और फोर्सफुली मैं इसकी बात मानने के लिए मजबूर थी। नहीं, आपकी फैमिली ने आपको आई डोंट नो, आप एक सिचुएशन में फंसे हुए और आपको पता है कि ये आज फिर दरिंदा वापस आएगा मुबैना तौर पे, तो आज फिर आके ये गुनाह करेगा और मुझे अपने आप को गुनाह के लिए इसके सामने पेश करना पड़ेगा और ये अब रूटीन बन चुकी है जी। आपने उसका हल क्या किया?
उस टाइम पे तो मैंने सुसाइड ही हल सोचा। सुसाइड तो हल है ही नहीं, पहली तो बात ये कि दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। आपने किसी फैमिली मेंबर को एतमाद में लिया, कहीं कानून को एतमाद में लेने की कोशिश की, आपने क्या किया? मैंने उस टाइम पे ना किसी फैमिली को एतमाद में लिया, किसी भी फैमिली मेंबर को, और ना ही मैंने कानून की तरफ रुजू किया। कितने अरसा ये सिस्टम चलता रहा? अगस्त तक ये चला। यानी मई से अगस्त तक ये चलता रहा है? जी, मैं जून में मैंने हॉस्पिटल लेफ्ट किया। ड्रग्स तो नहीं लेता कोई? मेडिसिन लेता है। किस चीज की? गैर जरूरी मेडिसिन? जी। ठीक है, अच्छा आगे चले। फिर ये मुझे वही अकाउंट दिखाता था, उसी पे ब्लैकमेल करता था, धमकियां देता था। जब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी हुई है उस टाइम मैंने इसको कहा कि मैं चुप नहीं रहूंगी, अब मैं कंप्लेन करूंगी, मैं पुलिस को बताऊंगी और मैं घर पे भी बताऊंगी। ठीक है। उस टाइम इसने मुझे धमकी दी, अगर तुमने ऐसे किया तो मैं तुम्हारी बहन को कॉलेज से उठवा लूंगा। तुम नहीं जानती हो, कॉलेज बीएस की स्टूडेंट है वो। अच्छा। तो इसने कहा कि डीएमएस उसामा खान है हमारे शेखुपुरा में, डीएचक्यू हॉस्पिटल में डीएमएस है डॉक्टर अच्छा उसामा खान, वो इसका बेस्ट फ्रेंड है। इसने मुझे कहा कि तुम नहीं जानती हो उसामा को, और डॉक्टर गुलफाम और एमएनए जो खुरम शहजाद विरक है वो गुलफाम का कज़न है। गुलफाम और उसामा इसके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। तो इसने मुझे कहा, वो भी डॉक्टर हैं दोनों? दोनों डॉक्टर हैं। अच्छा, डॉक्टर गुलफाम डॉक्टर है और डॉक्टर उसामा। इनका भी आना जाना था इस हॉस्पिटल? जी। अच्छा जी। तो इसने मुझे कहा कि देख लेंगे, मुझे ना रेफरेंस की कमी है ना मुझे पैसों की कमी है, तुम एप्लीकेशन करवाओ, हम तुम्हारी एप्लीकेशन भी देख लेंगे, तुम्हारी एफआईआर भी देख लेंगे, हम पुलिस भी देख लेंगे। ये सारी चीज़ों के मैसेजेस मैंने आपको दिखाए। इस पे इसकी ये धमकियाँ थी। जी, मैंने आपकी टीम को सेंड की हैं। तो इस पे इसकी ये धमकियाँ थी। उस पर मैंने सोचा कि मतलब डॉक्टर कमर हैज़ मैनी रिसोर्सेज बट आई डोंट हैव, तो मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है तो ये मैनेज करेगा। तो मैं वाकई में अगर कहीं एप्लीकेशन देती हूँ तो अगर उसकी प्रोसीडिंग ही नहीं ये होने देगा तो मैं फजूल में फिर क्या करूँगी। इसलिए मैंने उस टाइम पे भी इसको साइड पे कर दिया कि मैं नहीं, ये भी नहीं कर सकती हूँ। इतने मुझे उस पर भी इतना डराया, उस पर भी मुझे इतना ब्लैकमेल कर दिया कि मैं उस टाइम पे भी इसकी कंप्लेन नहीं की। कभी ऐसा हुआ कि इस दौरान में इसने आपको कुछ एक्स्ट्रा फेवर्स दिए, कुछ फंड्स के हवाले से, कुछ जायद पेमेंट्स के हवाले से, कुछ ऐसी फेवर्स मिलती रही हैं? सर ये मुझे ब्लैकमेल करके मेरे से पैसे लेता रहा है। आर यू श्योर? मैंने आपकी टीम को वो वॉइस नोट्स वो भी दिए हैं। उसमें क्या डॉक्टर आपसे पैसे ले रहे हैं? हॉस्पिटल का मालिक? हाँ जी, हाँ जी। कितने पैसे लिए? जब मैंने वो वॉइस नोट जिस टाइप का है उस टाइम पे भी इसने 3-3.5 लाख लिया, उससे पहले भी 1.5 लाख लिया। अच्छा। और ये आप पैसे कहाँ से दे रही थी? मैं ऑनलाइन वर्किंग करती थी। ऑनलाइन काम क्या करती थी आप? फाइवर पे यूएसए बेस्ड कंपनी थी। ठीक है। उनका ऑफिस वर्क करती थी मैं, सिर्फ इसको मुंह बंद करने के लिए, और मतलब ताकि डेटा वायरल ना करे। जी, और मैं अब मेरी फैमिली को भी कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दूं और इसका भी मुंह बंद कर दूं।